नमस्कार। एक मुलाकात खास व्यक्तित्व के साथ। दर्शकों, आपने देखा होगा कि समाज में कुछ महिलाएं जब समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए घर से बाहर निकलती हैं तो वो अपना परचम लहराकर ही मानती हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हैं श्रीमती मीना गर्ग उर्फ पिंकी जी, जो चंडीगढ़ में रहती हैं। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए कोई कार्य करके उसकी पोस्ट न डालती हों। आज मैं यहाँ पर चंडीगढ़ में उनके निवास स्थान पर आया हुआ हूँ और उनके व्यक्तित्व से मैं आपको रूबरू करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। मीना जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस संकट काल में मुझे मिलने का समय दिया और अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आपने सहमति भी दी। आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अमन कौशिक जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप यहाँ हमारे चंडीगढ़ में ख़ास तौर पे मेरा एक इंटरव्यू लेने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मीना जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक महिला के लिए आज के समय में तो अपना घर बार संभालना ही मुश्किल कार्य है, लेकिन आप जो है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता की सेवा के लिए हर समय तैयार रहती हैं और वहाँ जाकर के अपनी सेवा भाव से ही उपस्थिति दर्ज करवाती हैं। तो ये जो सेवा करने की भावना है, ये आपके अंदर कब से पनपी? और मैं ये भी चाहूँगा कि आप वर्तमान में कौन कौन सी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, कृपया उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं। जी अमन भाई, जैसे कि आपने मुझे प्रश्न पूछा कि ये समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा की भावना हमारे मन में कहाँ से आई जी। ये देन तो मैं यही कहूँगी, सर्वप्रथम तो हमारे परम पिता परमेश्वर की कृपा है जी। और दूसरा, जिस विचारों में कोई भी इंसान बड़ा होता है, पलता है, तो वही व्यक्ति तब उस इंसान का रहता है। तो मैं अपने पूज्य माता पिता, अन्य सगे संबंधी को इस सब का श्रेय देती हूँ। अच्छा। उन्हीं का ही आशीर्वाद है जो आज अभी यहाँ पे आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। ये जो धारणा है, ये सेवा की भावना है, मुझे विरासत में अपने बचपन में अपने माता पिता से एवं अन्य बुजुर्गों से, भाई बहनों से, सगे संबंधियों से मिली। जी। जब मैं बहुत छोटी थी, हार्डली मेरे ख्याल में मैं उस समय 9th-10th स्टैंडर्ड में थी। जी। जब से ये मेरे अंदर में भावना है कि मैं फ्री कोचिंग देती थी अपने ही क्लास के बच्चों को, अन्य बच्चों को। जैसे स्कूल से आती थी तो उनको पढ़ाने बैठ जाती थी। जी। तो मेरे मन में ये जज्बा जो है शुरू से ही है और ये आगे धीरे धीरे जिनके परिवार के सहयोग से, आप सबकी दुआ से आगे बढ़ता गया है, कम नहीं हुआ। तो अब तक आप कौन कौन सी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, उनके नाम यदि शेयर करेंगे तो हमारे दर्शक खुश होंगे। अमन जी, बहुत सी संस्थाएं हैं, शायद सारी तो मैं नाम ना बता सकूं। जी। ये भी प्रभु कृपा से ही है। जैसे कि नमो भारतीय संघ है जी, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूँ, अनुशासन समिति की प्रधान एवं पंजाब प्रदेश प्रभारी भी हूँ जी। और ऐसे ही जय हिंद मंच है, उसकी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जी। ये नरेंद्र मोदी विकास मिशन, इसकी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष एवं संगठन मंत्री हूँ, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ जी। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक रहे हैं
माननीय श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जी मंच की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उन्होंने मनोनीत किया। ओके। इसी तरीके से राष्ट्रीय सिख संगत में हूँ, सनातन धर्म मंदिरों से जुड़ी हुई हूँ, किसी में सेक्रेटरी हूँ, किसी में यानी कि अलग अलग उस पे हूँ। विश्व हिंदू परिषद में, हिंदू तख्त में, सभी में बड़े अच्छे पद पे उन्होंने मुझे मनोनीत किया हुआ है। राष्ट्रीय, आप कह सकते हैं राष्ट्रीय सत्र में ही मेरे को ले रखा है जी। और ऐसे ही कुछ आप कह सकते हैं गौ सेवा में और साध्वी ग्रुप है उसमें हूँ और आरएसएस में सेवा, भारतीय सेवा समिति हूँ जी। तो महिला मंडल में हूँ, लाइनस में जी। तो बहुत सी लायंस क्लब। और अंतर्राष्ट्रीय भगवा सेना में जी राष्ट्रीय पद पे हूँ। जी। तो बहुत सी संस्थाएं हैं, कुछ स्पोर्ट्स की भी हैं। फ्लोरबॉल एक न्यू इन्वेंटेड गेम है, पिछले कुछ सालों से अपने इंडिया में आई है जी। अदरवाइज ये ओलंपिक गेम है और ऑल यानी कि ऑल वर्ल्ड में आप कह सकते हैं इंटरनेशनल गेम है, बहुत ही जी। यानी कि फेमस है। उसकी प्रेसिडेंट हूँ जी। और बेसबॉल में, सॉफ्टबॉल में, मतलब आप ये कह लीजिए जहाँ भी अनेकों संस्थाओं से अनेकों संस्थाएं हैं जिनके साथ जुड़ी हुई हूँ। नारी निकेतन जी। और अपना ह्यूमन राइट्स। ओके। तो अब मैं और क्या बताऊँ, मतलब कई बार तो मुझे खुद भी को भी लगता है जी। कि मैं इसके क्या सक्षम हूँ। जी। फिर बारंबार अपने यानी के परिवार को, आप सबको, बुजुर्गों को, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद लेते हुए उन सब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया। महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज की जीव गीता की भी उन्होंने मुखिया का पद मुझे दिया है। अच्छा जी। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए काफ़ी है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट करती हूँ जैसे भी बनता है। जैसे आपने मुझे कहा है, पूछा है क्वेश्चन कि आप एक घरेलू नारी होने के साथ साथ ये सब कैसे करती है। जी। सुबह उठते ही मेरा एक ही संकल्प होता है, परमेश्वर से यही मांगती हूँ कि हे भगवान, ये दिन चढ़ा है, इन हाथों से ज़्यादा नहीं, 2-4 अच्छे काम जरूर कर लो घर के कामों के अलावा। तो मेरी कोशिश होती है घर में कोई मेहमान आता है उसको भी मैं अपने हाथों से चाय पिलाऊं, ना कि किसी अन्य किसी यानी कि मेड को कहूँ या किसी और को कहूँ। तो ये जो जज्बा है, ये शक्ति है, उस परमपिता परमेश्वर की देन है, अपनों का आशीर्वाद है, उनका सहयोग है, क्योंकि अगर परिवार का सहयोग नहीं होता तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब कुछ है। वैसे काफ़ी टाइम पहले मेरे बड़े भाई साहब का एक सपना भी था, वो मुझे यूजुअली इनकरेज करते थे जी। तो बिट्टू काफ़ी तुम आगे आओ, पॉलिटिक्स में आओ और आओ, लेकिन मैं अक्सर कहती थी नहीं वीर जी, ठीक हूँ मैं जहाँ हूँ, मेरे बस धीरे धीरे चलते रहते। मीना जी, जिस प्रकार से आप 24 घंटे तन मन और धन से समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, और आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, पार्टी की सेवा में दिन रात लगी रहती हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र के बिना आदमी अपने मन की वो बात नहीं कर पाता, क्योंकि राजनीति के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। पावर तो राजनीति से ही आती है। तो क्या आपने कभी ऑफ़र नहीं दिया या पार्टी ने ऑफ़र नहीं दिया कि आपको कोई बड़ा पद दिया जाए, बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएं, जिनको आप निभा के समाज और राष्ट्र की जो आपकी भावना है उसको और प्रबलता से आप पूरी कर सकें? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अमित जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। पार्टी की तरफ से, कुछ उच्च अधिकारियों की तरफ से इनडायरेक्ट वे से मेरे पास ऑफ़र आई हुई है जी।
और जैसे आपने कहा है कि सीट के बिना कुछ भी नहीं जी। इंसान कर सकता, स्वाभाविक है। और जैसा आपने कहा है, मैंने कभी पार्टी के उच्च अधिकारियों से कभी भी कुछ मांगने की कोशिश नहीं की जी। उनके लिए कार्य ही किया है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है। हमारे फादर साहब, आई मीन टू से हमारे बाबूजी बीजी जो थे वो भी भारतीय जनता पार्टी को समर्पित थे जी। तो ये तो हमारे यानी कि रोम रोम में बसा है। ओके। देशभक्ति जी। देश प्रेम। जी। लेकिन कभी ऐसा कुछ मांगने की मन में इच्छा नहीं हुई कि हाँ मैं दिन रात काम करती हूँ और उसका मुझे कुछ यानी कि अच्छी पोस्ट दी जाए। जो भी हूँ मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन जैसे कि आप जैसे कुछ भाई बंधु और भी हैं, वेलविशर हैं, वो अब बराबर मुझे आग्रह कर रहे हैं। और इवन कुछ उच्च अधिकारियों के भी यानी कि ये इच्छा है कि आपको पार्टी में अच्छे पद पे लिया जाए। जैसे अभी हमारे जय हिंद मंच के माननीय श्री श्रेष्ठ जी हैं, गृह मंत्री के डायरेक्टर श्रीमती चित्रलेखा जी हैं जी। उनकी ये भावना है कि अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते मत लड़िए, लेकिन हमारा आपसे एक अनुरोध है कि आप राज्यसभा में जरूर जाइए और राज्यसभा की तैयारी हम खुद करेंगे आपके लिए। ठीक है। क्योंकि आपके समर्पण भावना देखते हुए मेरे को तो एक्चुअली शुरू से एक ही चीज़ का रहा है कि मैं दिखावे में ना आकर एक सच्चे मायने में अपने हिंदुस्तान की सेवा कर सकूं, अपने देश के लिए मेरी ज़िंदगी का पल पल बीत जाए, चाहे मेरे ऊपर कितनी भी आपत्ति क्यों ना आए, फिर भी मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने तन मन धन से पारिवारिक सहयोग से देश के हित के लिए काम करती जाऊं और सच्चे मायने में एक समाज सेवी बन पाऊं और अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा कर सकूं, अपने परिवार का नाम ऊंचा कर सकूं। अभी जैसे आपने कहा है पोस्ट बिल्कुल, पोस्ट के बिना, जैसे आपने पूछा है कि पोस्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कह सकते हैं, लेकिन अभी तक बिना कोई यानी कि उच्च अधिकारी की पोस्ट लिए परमपिता परमेश्वर ने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है। जैसे आप ही देखिए, आप भिवानी से चल कर आए हैं, हालांकि मुझे नहीं मालूम था आपके बारे में, आपको किसी से कहाँ से भनक पड़ी ये गॉड नोस। तो ऐसे ही बहुत ऑल इंडिया में बहुत से फॉलोअर हैं जो कि ये चाहते हैं और उससे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट होती हूँ। बाकी ज़िंदगी का लक्ष्य तो यही है कि जब तक जीवन है भारतीय जनता पार्टी के लिए मर मिटे, अपने देश के लिए मर मिटे। माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कदमों पे चलकर हम भी अपने देश का नाम रोशन कर सकें, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। उसके लिए मैं शुभ आशीर्वाद आपका चाहूँगी, आप सब भाई बहनों का। और अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता भी है, कोई अच्छा पोस्ट मिलता है, जैसे सब लोग कहते हैं कि अगर आप बिना पोस्ट के इतना काम कर रही हो, अगर पोस्ट में आओगे तो बहुत अच्छा और हो जाएगा जी, तो वो मैं भी मानती हूँ। मीना जी, देखने में आ रहा है कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जब आपका सम्मान न किया जाए। तो जब आपको कोई संस्था बुलाती है कि मीना जी हम आपका सम्मान करना चाहते हैं सामाजिक सेवाओं के लिए, आप जो सेवा दे रही हैं उसके लिए, तो आप कैसा महसूस करती हैं? और ये इतने सारे, मैंने आपके कमरे में देखा कि इतने जो सम्मान इकट्ठे हुए हैं, तो इसके बाद इन सम्मान को प्राप्त करने के बाद आपके मन में क्या भाव बनता है? मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप वो अवश्य बताएं। बहुत अच्छा कौशिक भाई जी, कोई भी संस्था जब मुझे सम्मान के लिए बुलाते हैं अपने यहाँ, तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ या मैं सम्मान लेने जा रही हूँ। मेरे मन में एक ही भावना आती है, मैं लेने नहीं जा रही, सम्मान देने जा रही हूँ। ना जाने एक पल के लिए भी ऐसा क्यों नहीं आता विचार कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं बहुत खुश हूँ
कई बार ऐसे होता है, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं से जब मिलता है लोगों के पांव डगमगा जाते हैं। अभी हाल ही में मुझे डीजीपी साहब ने ऑनर किया था जी। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। उन्होंने स्टेज पे बराबर बार यही कहा कि मीना बहन, अभी आने वाले समय में आप भारत के नाम से ही, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं जिसको वचन देता हूँ कभी खाली नहीं जाता जी। तो हरियाणा के आप जरूर बनोगे। अच्छा जी। जब वो बार बार अनाउंस कर रहे थे, बहुत उच्च अधिकारी वहाँ पे बैठे थे जी। मुझे सभी अपने जैसे ही लग रहे थे। मुझे मेरे मन में ये नहीं आ रहा था कि मैं बड़ी हूँ या ये बड़े हैं, तो ऐसे लगता था सब एक समान है। तो फिर मैंने माइक पकड़ के एक ही बात कही कि मेरे भाई शम्मी जी, मेरी ज़िंदगी का सपना कुछ और है। मुझे कुर्सियों का नशा नहीं है। ये कुर्सियाँ तो आती हैं जाती हैं और पल भर के लिए ज़िंदगी की चकाचौंध है। मैं वो चकाचौंध बनाना चाहती हूँ जो मेरे मरने के बाद भी कायम रहे। सो वो बहुत खुश हुए। और ये अभी जो श्री राम जन्मभूमि का निर्माण किया गया था जी, ये उस समय की बात है। तो मेरा लक्ष्य यही है कि मैं अपने श्री राम को साक्षात दर्शन कर सकूं और उनको असल मायने में पा सकूं। तो इतना कहते हैं मेरी आंखों से अश्रु टपक पड़े थे। तो वहाँ पे सब लोग जो बैठे थे वो भी मेरे साथ ही, उनकी आंखें भीग गई थी जी। तो ऐसा नहीं लगता कुछ भी कि मान सम्मान करवाने जा रही हूँ। सच में मैंने बहुत बड़ा काम किया होगा, बल्कि मुझे तो ये लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं। मुझे ये लोग क्यों बुला रहे हैं, ये सब तो मेरे से बहुत ज़्यादा उच्च, मैं तो इनके सामने एक तुच्छ प्राणी हूँ। सो यही भावना लिए मैं ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। ज़िंदगी में अहंकार से काफ़ी दूर हटकर जी। जो सच में ही योग्य हैं अपने भारतवर्ष में, बहुत से ऐसे चेहरे सामने आते हैं कि बड़े डिज़र्विंग है लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। तो मेरी इच्छा होती है कि इनको आगे लाया जाए, इनको इनके जोड़ा जाए, ताकि ये हमारे देश के जो हैं अच्छे नागरिक बनकर देश के प्रति कर्तव्य निभा सकें। जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चंडीगढ़ में रहने वाली श्रीमती मीना गर्ग जी के निवास स्थान पर आज हमारी टीम आई हुई है और श्रीमती मीना गर्ग जी उर्फ पिंकी के नाम से जो मशहूर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो राष्ट्र की सेवा के लिए कार्य होते हैं, उनका सोशल मीडिया में जितना प्रचार प्रसार मीना जी करती हैं, मेरे ख्याल से उतना तो मैं मीडिया का आदमी होते हुए भी शायद नहीं कर पाता हूँगा। और मीना जी का जीवन राजनीतिक क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं। मीना जी, आपने हमें समय दिया मिलने का और अपनी बात हमारे दर्शकों के समक्ष रखी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। कौशिक भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ आने पे चंडीगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत जी। तो ये है श्रीमती मीना गर्ग उर्फ पिंकी जी, चंडीगढ़ से। एक और शख्सियत के साथ मैं आपके सामने जल्दी पेश हूँगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।